नमस्कार। रियल एनालिसिस की इस क्लास में आप सबका स्वागत। मैं रफ़ीक अहमद। हम अनुक्रम पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने कॉशी सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है। कॉशी सीक्वेंस क्या होता है? कोई सीक्वेंस xn कॉशी सीक्वेंस कहलाता है अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसा n0 फिक्स्ड नेचुरल नंबर विद्यमान हो कि सीक्वेंस के किन्हीं दो पदों का डिफरेंस इस एप्सिलॉन से कम हो, बशर्ते कि उन पदों के पद नंबर m और n0 से बड़े हों। इसमें हमने ये भी देख लिया था कि m और n में से आपस में कौन बड़ा है, तो कोई भी बड़ा हो सकता है। मान लो कि m बड़ा है तो m और n के अंतर जो कि एक नेचुरल नंबर होगा उसको हम अगर p नाम दे दें तो फिर m बराबर हो जाएगा n प्लस p। और तब कॉशी सीक्वेंस की इस डेफिनेशन को हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि n प्लस pवें पद और nवें पद का अंतर स्वेच्छ एप्सिलॉन से कम होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 एंड p बिलोंग्स टू n। ये बात कि दोनों पद क्रम n0 से बड़े होने चाहिए, वो बात इसमें ऐसे आ जाती है कि n n0 से बड़ा होना चाहिए तो n प्लस p तो फिर n0 से बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि p कोई भी नेचुरल नंबर है। तो ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में अनुक्रम के पदों का सीमा से अंतर लिया जाता है और कॉशी सीक्वेंस में अनुक्रम के पदों में आपस में अंतर लिया जाता है, वो पद जो n0वें प्राकृतिक संख्या के बाद के पद क्रम के पद हैं। तो ये हमने कॉशी सीक्वेंस डिटेल में पढ़ा था। और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम सिद्ध की थी वो ये कि कोई भी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ वो कन्वर्जेंट हो। तो इस तरह से कन्वर्जेंट प्रूव करने का एक तरीका ये भी हो जाता है कि उस सीक्वेंस को हम कॉशी सीक्वेंस प्रूव कर दें। अगर वो कॉशी सीक्वेंस प्रूव हो जाएगी तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो कन्वर्जेंट है। और इस तरीके में एक फ़ायदा ये है कि इसमें हमें लिमिट नहीं लेनी पड़ती या लिमिट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी पड़ती। लिमिट की जानकारी के बिना ही सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस प्रूव हो जाता है और जब वो कॉशी हो जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। जबकि सीधे ही अगर हम कन्वर्जेंट प्रूव करें तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट क्या प्रूव करनी है, ताकि हम nवें पद और उस लिमिट का अंतर ले सकें। तो ये इसमें एक फ़ायदा है कि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए उसे हम कॉशी सीक्वेंस प्रूव कर दें और जब कॉशी हो जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा, नॉट कन्वर्जेंट प्रूव करना हो सीक्वेंस को, कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो उसके लिए भी हम कॉशी वाला तरीका काम में ले सकते हैं। हम उसको प्रूव कर दें कि वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस नहीं है। जब ये प्रूव हो जाएगा कि वो कॉशी नहीं है तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस तरह से हम आज एक दो एग्जांपल्स ले रहे हैं जिनमें कि हम कॉशी सीक्वेंस है या नहीं है ये प्रूव करेंगे। कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं या ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, n प्लस pवें और nवें पद का डिफरेंस स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध कर देंगे तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि दिया गया सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है। या अगर नहीं है तो फिर इसका नेगेटिव रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं आज, उसमें दो पार्ट हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है कि सीक्वेंस xn कॉशी सीक्वेंस है, जहाँ nवां पद ए पार्ट में तो है n/n+1 और बी पार्ट में सीक्वेंस का nवां पद है 1/2n। तो पहले हम लें ए पार्ट को। इस सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस है ये प्रूव करना है तो हमें अल्टीमेटली प्रूव करना पड़ेगा कि n प्लस pवें पद और nवें पद का ये डिफरेंस का मॉड स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध हो जाए। तो उस प्रयास में हम पहले इस मॉड को थोड़ा सॉल्व करें। तो इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। nवें पद की वैल्यू जो दे रखी है n/n+1 ए पार्ट में, और n प्लस p वहाँ पद हो जाएगा। इसमें n के स्थान पर n प्लस p रखते हुए n प्लस p/n+p+1। तो ये तो हो गया सीक्वेंस का n प्लस p वहाँ पद और ये nवां पद, दोनों का डिफरेंस लेना है। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया, n+1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा कि एलसीएम लेते हैं, ऊपर के पदों को थोड़ा सॉल्व और कर लें। इसको हमने इस तरह से कर दिया है n प्लस p इंटू n
एक टर्म और n प्लस पी इंटू 1 ये टर्म, और इधर n इंटू एन प्लस पी और n इंटू 1। फिर ये n इंटू एन प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा एक n भी कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचता है केवल p, बाकी सब कैंसिल हो गए। ये मॉड के अंदर जो टर्म है वो कन्फर्मली पॉजिटिव टर्म है, तो इसको विदाउट मॉड लिख दिया। उसके बाद ऊपर से p हटाने के लिए, यानी कि ऊपर कांस्टेंट आ जाए, क्योंकि जब हम इस टर्म को स्वेच एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करना चाहेंगे तो हमारा प्रयास होगा कि ये पूरी टर्म कांस्टेंट अपॉन n का फंक्शन इस टाइप की आ जाए। तो उस प्रयास में हम इसमें से इस वाले फैक्टर से p कॉमन ले लें और वो p ऊपर वाले से कट जाएगा तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, और इसमें से p कॉमन लेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 1 और n प्लस 1 अपॉन p। तो इससे ऊपर केवल 1 आ गया। अब जब ऊपर 1 आ गया और ये फैक्टर हो गया 1 प्लस समथिंग, इस पद से ये टर्म बड़ी होगी। क्या किया हमने, ये जो फर्स्ट फैक्टर है 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस समथिंग वाला ये जो फैक्टर है ये 1 से बड़ा है, इसकी जगह 1 रख दें, यानी हर में इस टर्म की जगह इससे छोटा मान रख दें 1, तो ये फिर केवल n प्लस 1 रह जाएगा। 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन p 1 से बड़ा है, तो नीचे हर में इस फैक्टर की जगह इससे छोटी वैल्यू 1 रख दी, तो n प्लस 1 इंटू 1 ओनली n प्लस 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। इस 1 को भी ड्रॉप कर दें तो और बड़ी हो जाएगी 1 अपॉन n, और n की जगह n0 रख दें तो और बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन n0 विद द कंडीशन दैट n0 इज़ ग्रेटर देन n इज़ ग्रेटर देन n0। जब हम कोई निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 ले लेंगे, और वो कैसे लेंगे उसके चयन के बारे में भी बात करेंगे, तो वो जो भी n0 ले लेंगे उससे बड़ा अगर n लेंगे तो फिर 1 अपॉन n से 1 अपॉन n0 बड़ा होगा। उसके बाद हम लें स्वेच एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन कितना भी ले लिया, स्वेच ले लिया, इसके संगत एक निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 इस प्रकार चयन करें कि 1 अपॉन n0 एप्सिलॉन से कम हो। इस प्रकार का चयन हमने बहुत बार किया है, कांस्टेंट बटे n का फलन है, तो ये ऐसी राशि होती है कि n0 का मान बढ़ाते बढ़ाते इस राशि को जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। तो जो भी एप्सिलॉन है उसके हिसाब से n0 इतना बड़ा ले लें प्राकृतिक संख्या कि 1 अपॉन n0 एप्सिलॉन से कम हो जाए। तो ये स्वेच एप्सिलॉन के संगत n0 का चयन हो गया, और इसलिए यहाँ पर 1 अपॉन n0 से बड़ा हो जाएगा एप्सिलॉन। तो इस तरह से जो सिद्ध हुआ वो ये कि लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म यानी मॉड ऑफ xn प्लस पी माइनस xn से बड़ा हो गया ये एप्सिलॉन। और कंडीशन क्या रही, उन n के लिए जो n0 से बड़े हैं और p के सभी मानों के लिए, p कोई भी नेचुरल नंबर हो। ये बात आ जाना कि स्वेच एप्सिलॉन के संगत ऐसा n0 विद्यमान है कि n0 से बड़े n लेने पर n प्लस पीवें पद और nवें पद का डिफरेंस स्वेच एप्सिलॉन से छोटा आ जाता है, जैसा कि हमने सिद्ध करके बताया है। इससे यह सिद्ध हो गया कि सीक्वेंस xn कॉशी सीक्वेंस है। सीक्वेंस xn या सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1 कॉशी सीक्वेंस है। हालांकि इसमें यही प्रूव करने के लिए कहा था कि सिद्ध करो कि ये कॉशी सीक्वेंस है, तो वो प्रूव हो गया। और अगर ये करने के लिए कहा जाता है कि कॉशी के माध्यम से सिद्ध करो कि ये कन्वर्जेंट है, तो भी हम कॉशी प्रूव कर लेंगे, और कॉशी प्रूव हो गया तो तुरंत लिख देंगे कि ये कॉशी है, अतः अभिसारी होगी, क्योंकि हमने ये थ्योरम प्रूव कर रखी है कि जो एवरी कॉशी सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ कॉशी सीक्वेंस। तो इस तरह से इस सीक्वेंस को हमने कॉशी सीक्वेंस प्रूव कर दिया। इसी मेथड से बी पार्ट को लें। बी पार्ट में सीक्वेंस का nवां पद है 1/2 की पावर n, xn वहाँ पर है 1/2 की पावर n, तो वो सीक्वेंस है। तो इसमें भी हमें सेम तरीका अपनाना है, n प्लस पीवें पद और nवें पद के डिफरेंस का मॉड, इसको स्वेच एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करना है। तो पहले मान रख दें, nवां पद तो हो जाएगा 1/2 की पावर n, उसी तरह से n प्लस पीवां पद हो जाएगा 1/2 की पावर n प्लस पी। इसको और सॉल्व करें और इसको स्वेच एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करना है। तो पहले हम ये देखें कि मॉड के अंदर जो पद है वो नेगेटिव है, क्योंकि 1/2 की पावर n प्लस बी छोटी राशि है 1/2 की पावर n से। हर में अगर तुलना करें तो 2 की पावर n से 2 की पावर n प्लस पी बड़ी राशि है, तो 1/2 की पावर n प्लस पी 1/2 की पावर n से कम है, तो कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, तो ये मॉड के अंदर की संख्या नेगेटिव है। और जब नेगेटिव संख्या पर मॉड लगा हो तो मॉड हटाना हो तो एक माइनस आ जाएगा, यानी अगर a नेगेटिव हो, अगर a नेगेटिव है तो मॉड a का मान होता है -a, इसलिए
तो इस पे से मॉड हटाया तो माइनस आ गया, माइनस आ गया तो फिर इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया, ये टर्म हो गई। ये टर्म 1/2 की पावर n माइनस कुछ समथिंग, इस समथिंग को हटा दें तो इससे बड़ा पद हो जाएगा। ये जो घट रहा था इसको ना घटाएं तो ओनली ये टर्म बड़ी हो जाएगी। जैसे 4 - 2 से 4 बड़ा होता है, -2 2 घट रहा है तो 2 को ना घटाएं तो बड़ा होता है, इस तरीके से। तो इसको ड्रॉप कर दिया, उससे ये पद बड़ा हो गया। फिर इसमें n की जगह n0 कर दें तो और बड़ा हो जाएगा। ये कांस्टेंट बटे n का फलन उस टाइप का आ गया, तो n की जगह n0 कर दें तो ये और बड़ा हो जाएगा, इस कंडीशन के साथ कि जब n n0 से बड़ा हो। तो n के स्थान पे n0 रखने का मतलब n के स्थान पे उससे छोटा मान रखना, और छोटा मान रखने से हर में कमी आएगी, कुल वैल्यू बढ़ जाएगी। और p के सभी मानों के लिए होगा, यहाँ p पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। और इससे बड़ा एप्सिलॉन हो जाएगा, वो इसलिए कि हम स्वेच्छ एप्सिलॉन के संगत n0 का चयन ही इस प्रकार करेंगे, वो बात हमने यहाँ पर लिख रखी है। स्वेच्छ एप्सिलॉन के संगत n0 इस प्रकार लिया कि 1/2 की पावर n0 उस स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। n0 इतना बड़ा ले लें, इतनी बड़ी प्राकृतिक संख्या ले लें ताकि 1/2 की पावर n0 ये जितना भी एप्सिलॉन है इससे छोटा आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर 1/2 की पावर n0 से बड़ा एप्सिलॉन रख दिया, और इस तरह से सिद्ध हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मॉड था, यानी मॉड ऑफ xn प्लस p माइनस xn, उससे बड़ा है एप्सिलॉन n के उन सब मानों के लिए जो n0 से बड़े हैं और p के सभी मानों के लिए। और इससे सिद्ध हो गया कि सीक्वेंस xn यानी सीक्वेंस 1/2 की पावर n कॉशी सीक्वेंस है, और ये कॉशी है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरह से इन दो एग्जांपल्स में हमने दी गई सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस प्रूव किया है, और कॉशी सीक्वेंस हो जाने के बाद वो कन्वर्जेंट हो जाती है। अब हम एग्जांपल लें इसके नेगेटिव एग्जांपल्स, यानी ऐसी सीक्वेंस लें जो कॉशी सीक्वेंस नहीं है, तो उनका कॉशी नहीं है प्रूव करना। इसके लिए ये एग्जांपल देखें। कॉशी अभिसरण परीक्षण का प्रयोग करके दिखलाइए कि सीक्वेंस xn अभिसारी नहीं है। तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि नॉट कन्वर्जेंट, और एक्चुअली हम प्रूव करेंगे नॉट कॉशी। ये सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस नहीं है, ये प्रूव करेंगे, और कॉशी नहीं है तो सिद्ध हो जाएगा कि अभिसारी भी नहीं होगा। जहाँ पर सीक्वेंस का nवां पद इस प्रकार दे रखा है, xn बराबर 1 + 1/3 + 1/5 + 1/2 की पावर n 1/2n - 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। थोड़ा सा हम इस सीक्वेंस की नेचर देखें कि इसके पद क्या होंगे। इसका जैसे मान लो हम कहें कि इसका 7वां पद क्या होगा, तो 7वां पद होगा 1 + 1/3 + 1/5। इस तरह के पद चलते जाएंगे, शुरू यहीं से होगा हर पद 1 + 1/3 + 1/5, एंड होगा 1/2n - 1 पर। तो जब nवां पद है तो 2n - 1 पर एंड हो रहा है, तो जैसे 7वां पद लेंगे तो आखिरी टर्म आएगी 1/7 - 1 यानी 13, और उससे पहले होंगे 1/7, 1/9, 1/11 + 1/13। मान लो हम कहें कि चौथा पद क्या होगा, तो वो होगा 1 + 1/3 + 1/5। चौथे पद में आखिरी पद होगा 1/2n - 1 यानी 1/2 × 4 - 1 यानी 1/7। ये चौथा पद हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये तो है अनुक्रम की नेचर के, अनुक्रम के पद क्या आ रहे हैं। पहला क्या होगा, पहला ओनली 1 ही होगा। दूसरा होगा 1 + 1/3। तीसरा होगा 1 + 1/3 + 1/5। ये इस तरह से अनुक्रम के पद हैं, एंड सो ऑन। चौथा ये होगा, पांचवें इस तरह से। ये तो है सीक्वेंस के पद, सीक्वेंस इस तरह का है। अब प्रूव करना है कि ये कॉशी अनुक्रम नहीं है। तो जैसे कॉशी है के लिए तो हमें ये प्रूव करना होता है कि स्वेच्छ एप्सिलॉन के संगत ये मॉड स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा हो n के उन सब मानों के लिए जो n0 से बड़े हैं और p के सभी मानों के लिए। जब ये प्रूव करना है कि कॉशी नहीं है, तो p के एक भी मान के लिए अगर ये बात प्रूव हो जाए कि ये टर्म एप्सिलॉन से छोटी नहीं है, और एप्सिलॉन का भी कोई एक मान ले लें, स्वेच्छ एप्सिलॉन के लिए ये हो जब तो कॉशी हो जाएगा। कॉशी नहीं है के लिए हम एक सेलेक्टेड एप्सिलॉन भी ऐसा बता दें कि उस एप्सिलॉन के लिए ये मॉड उस एप्सिलॉन से छोटा नहीं आता है। मतलब हम ये बता दें कि xn + p - xn किसी एक एप्सिलॉन ऐसा बता दें कि उससे ये छोटा नहीं है, और वो भी p के सभी मानों के लिए ना बता के p के एक पर्टिकुलर मान के लिए भी बता दें। क्योंकि अगर
कॉशी होता तो पी के हर मान के लिए होना चाहिए था। तो अगर पी के एक मान के लिए भी ऐसा आ जाए कि ये टर्म एप्सिलॉन से छोटी नहीं है तो हमें सिद्ध हो जाएगा कि कॉशी सीक्वेंस नहीं है। तो पी का भी हम पर्टिकुलर मान ले लेंगे, और सुविधा की दृष्टि से हम पी का जब भी पर्टिकुलर मान लेना होता है तो एन ही ले लेते हैं। और जब पी का मान एन ले लेंगे तो ये मॉड हो जाएगा मॉड ऑफ x2n माइनस xn, और इसको हम एक एप्सिलॉन से छोटा नहीं है ये सिद्ध कर दें तो सिद्ध हो जाता है कि ये सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस नहीं है। तो नहीं के लिए ये तरीका होगा। एक बार मैं रिपीट करूं कि कॉशी सीक्वेंस नहीं होने के लिए क्या तरीका होगा। तो जब हमें ये प्रूव करना होगा कि सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस नहीं है तो हम कोई भी एक सेलेक्टेड एप्सिलॉन ऐसा बता देंगे जिससे ये मॉड छोटा ना हो, और उसमें भी p भी पर्टिकुलर ले लेंगे, और पर्टिकुलर p हम n ही ले लेंगे हर बार। तो पर्टिकुलर p जब n ले लेंगे तो n प्लस p जो है वो 2n हो जाएगा। तो हम केवल ये बता दें कि सीक्वेंस का 2nवें पद और nवें पद का अंतर कोई एक एप्सिलॉन ऐसा बता रहे हैं हम जिससे छोटा नहीं है n के सभी मानों के लिए, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि कॉशी सीक्वेंस नहीं है। क्योंकि अगर होता तो चाहे जो भी हम एप्सिलॉन ले लेते और चाहे जो भी हम p का मान ले लेते, ये मॉड उस एप्सिलॉन से छोटा आना ही चाहिए था n के किसी n0 से बड़े मानों के लिए। तो नेगेटिव एग्जांपल नेगेटिव बात बतानी होगी कि जो कॉशी होने के लिए जो बातें चाहिए वो यहाँ नहीं लागू हो रही। उससे सिद्ध होगा कि ये सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस नहीं है। तो ये तो हो गया सीक्वेंस का nवां पद। nवां पद ये है 1 + 1/3 + 1/5 से लेके 1/2n-1 तक। तो 2nवां पद कितना होगा? 2nवें पद की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम 2nवां पद निकाल रहे हैं। तो 2nवां पद भी शुरू तो ऐसे ही होगा 1 + 1/3 + 1/5 1/2n-1 भी आएगा, और आगे इससे अगला पद 1/2n+1 भी होगा, एंड सो ऑन। आखिरी क्या होगा? आखिरी पद होगा 1/2 × 2n-1। n 2nवें पद का आखिरी स्टेप क्या होगा? जैसे nवें पद का आखिरी स्टेप है 1/2n-1, तो 2nवें पद का आखिरी स्टेप होगा 1/2 × 2n-1, यानी 1/4n-1। या ऐसे देख लो कि नीचे हर में दो राशियाँ दो बढ़ रहा है, 3 फिर 5 हो गया फिर 7 हो गया, तो ऐसे करते हुए 2n-1 भी आएगा, फिर उसके 2 अधिक 2n+1 आएगा, फिर उससे 2 अधिक 2n+3 आएगा, एंड सो ऑन, और आखिरी आएगा 4n-1। तो ये 2nवां पद है और ये nवां पद है। nवें पद में से 2nवां पद घटा दें, यानी इस समीकरण में से ये समीकरण घटा दें, तो यहाँ से यहाँ तक के पद इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के पद बचेंगे। डिफरेंस करने पर यह आएगा 1/2n+1 1/2n+3 अप टू 1/4n-1। अब हम आते हैं उस बात पर कि ये कॉशी नहीं है, कैसे प्रूव करना है। मॉड ऑफ xn + p - xn, इसको स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध कर पाते तो तब तो ये कॉशी सीक्वेंस ही हो जाता, वो हम नहीं कर पाएंगे, तो उसका नेगेटिव एग्जांपल बताएंगे। इस मॉड को p के पर्टिकुलर मान n लेने पर, विशेषतः p = n लेने पर, ये टर्म हो जाएगी 2n। तो ये मॉड हो जाएगा x2n - xn, p का पर्टिकुलर मान लेने पर। और x2n - xn का ये मान रख दें जो अभी हमने ज्ञात किया था, इसमें रखने के लिए ही ज्ञात किया था। अंदर वाला पद कन्फर्मली पॉजिटिव पद है, तो मॉड में लिखने की बजाय विदाउट मॉड लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या चेंज कर रहे हैं? हमारा प्रयास होगा कि ये टर्म से भले ही छोटी टर्म आ जाए लेकिन अचर आ जाए, उससे हमारी बात सिद्ध हो पाएगी। तो हम इसमें इस तरह के परिवर्तन कर रहे हैं कि इससे भले ही छोटा पद आ जाएगा लेकिन कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया है कि ये स्टेप तक तो ये वैल्यू इस मॉड के एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन इस टर्म से ये टर्म अब छोटी हो जाएगी। क्या किया है हमने, क्या परिवर्तन किया है? हर में वृद्धि कर दी है। जैसे 4n-1 था उसकी जगह 4n रख दिया है हर में, तो बड़ा मान रख दिया है। 2n+1 की जगह भी 4n रख दिया, ये भी बड़ा है। 2n+3 की जगह भी 4n रख दिया। नीचे हर में जो अलग अलग राशियाँ थी सबके स्थान पर इनसे बड़ी वैल्यू 4n रख दी है। तो जब हर में वृद्धि की है तो कुल वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये मान इस पिछले मान से छोटा है। अब ये 1/4n 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 कुल कितने पद हैं? तो ये n पद होंगे, क्योंकि 2n पदों में से n पद घटा देने पर बाकी n पद बचे थे। ये तो 1 2 3 ऐसे कितने हैं? ये कुल n पद हैं, तो ये भी n पद होंगे। तो 1/4n + 1/4n + 1/4n n बार, तो हो जाएगा n/4n, और n/4n का मतलब 1/4, जो कि कांस्टेंट राशि है, n रहित। ये वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड वाले मॉड से
कम हो जाएगी। अर्थात यहाँ क्या सिद्ध हो गया कि mod ऑफ x2n माइनस xn से कम है 1/4। n का कोई भी मान हो, ये बात तो n के सभी मानों के लिए सत्य हो गई कि ये राशि 1/4 से बड़ी होगी, n चाहे कितना भी लो। n का कोई पर्टिकुलर मान हमने अभी चयन किया ही नहीं था, तो ये बात फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N सत्य है। अब हम कहें कि एप्सिलॉन 1/4 लें, तो स्पष्ट है कि ये राशि 1/4 से छोटी नहीं होगी, क्योंकि 1/4 से बड़ी है। तो अगर एप्सिलॉन बराबर 1/4 ले लें तो ये राशि 1/4 से छोटी नहीं होगी n के सभी मानों के लिए। और इससे सिद्ध हो गया कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉची सीक्वेंस होती तो ये राशि p बराबर n लेने के बाद भी ये राशि जो भी हमने एप्सिलॉन ले लिया था उससे छोटी आनी चाहिए थी, जबकि हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि एप्सिलॉन अगर 1/4 ले लेंगे तो उससे ये राशि छोटी नहीं आएगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि कॉची सीक्वेंस नहीं है, और जब ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो फिर कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। तो नॉट कॉची प्रूव करने का ये तरीका है। अब अगर आप इसको तरीके को याद रखने का प्रयास करें तो हमारा प्रयास क्या होगा कि एक तो p बराबर तो ले लें पर्टिकुलर n, तो उससे वो मॉड हो जाएगा x2n माइनस xn, और इस मॉड की वैल्यू को इस प्रकार सॉल्व करें कि इससे भले ही छोटा पद आ जाए लेकिन अचर आ जाए। और जब इस पद को किसी अचर से बड़ा सिद्ध कर देंगे, यानी किसी अचर को इस पद से छोटा सिद्ध कर देंगे, तो उस अचर को ही एप्सिलॉन लेते हुए हम बता सकते हैं कि ये मॉड इस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है। और जब ये मॉड इस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है तो सिद्ध हो जाता है कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि कॉची सीक्वेंस होता तो चाहे कितना भी एप्सिलॉन ले लेते, n के किसी n0 से बड़े मानों के लिए ये मॉड उस एप्सिलॉन से भी छोटा आ जाता, जबकि यहाँ प्रूव हो रहा है कि ये मॉड किसी इस एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा, n चाहे कितना ही ले लें। तो ये कॉची नहीं प्रूव करने का तरीका है, और कॉची नहीं तो अभिसारी नहीं। तो इस तरह से हमने आज कॉची है या कॉची नहीं है इस तरह के एग्जांपल्स लिए थे। कॉची नहीं का के एक दो एग्जांपल्स और मैं यहाँ पर आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ, यानी होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, जो आप खुद कर लें। इन जो अभी हमने एग्जांपल किया उससे मिलता जुलता ये, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें nवां पद में ये श्रेणी है, ये सीरीज है, ये परिमित श्रेणी का योग nवां पद होगा। उसमें 1 3 नीचे 3 5 7 9 आ रहे थे, विषम संख्या आ रही थी, इसमें लगातार सब आ रहे हैं 2 3 4 5 अप टू n। तो ये nवां पद है, और प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा, और उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस नहीं होगा। तो सेम तरीका होगा जैसे अभी किया है, बस उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि 2nवां पद लेंगे, nवां पद तो यही हो जाएगा, और 2nवां पद लेंगे तो 2nवां पद में 1 + 1/2 अप टू 1/3 अप टू कहाँ तक जाएगा, तो वो जाएगा 1/2n तक। तो पहले 1/n भी आएगा, फिर उसके आगे भी पद आएंगे 1/n + 1 एंड सो ऑन, तो वो 1/2n तक जाएगा। जैसे nवें पद में 1/n तक जाता है, तो 2nवें पद में 1/2n तक जाएगा, और जब इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ तक के पद कट जाएंगे, और mod ऑफ x2n माइनस xn का मान ये बचेगा 1/n + 1 से और 1/2n तक। और इसमें हम क्या करेंगे कि नीचे मानों में वृद्धि कर देंगे, 2n ही सब जगह रख दें। नीचे वाले पदों को देखें तो n + 1 n + 2 n + 3 इनमें सबसे बड़ा 2n है, तो सबकी जगह 2n रख दें, तो इससे छोटा या बराबर माना जाएगा 1/2n अप टू 1/2n, और ये वैल्यू n/2n हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी। तो जैसे वहाँ 1/4 आई थी या 1/2 हो जाएगी, और बाकी का काम वैसा का वैसा ही है। इसी तरह से इसमें नीचे समवें पद हैं, इसमें nवां पद 2n तक जा रहा है, तो 2nवां पद 4n तक जाएगा, और फिर घटा देंगे, और फिर इसी तरह का चेंज करके इस मॉड से छोटा अचर पद प्राप्त कर लेंगे, और फिर इसी तरह का कंट्राडिक्शन दिखा के कि ये मॉड इतने एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों एग्जांपल आप इससे पहले वाले एग्जांपल की तर्ज पर खुद कर लें, इसको हम असाइनमेंट के तौर पर आपको दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं, और न केवल ये वीडियो, हम अनुक्रम भी समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम अगला वीडियो जब भी लेंगे उसमें अनुक्रम नहीं, कोई रियल एनालिसिस का कोई दूसरा चैप्टर लेंगे, या तो कंटिन्यूटी या फिर इनफाइनाइट सीरीज। तो सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।